जातियां देख करके आप बुलडोजर चला रहे हो, जातियां देख करके आप एनकाउंटर कर रहे हो। मैं ये नहीं कहता अपराधी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन आपकी जो प्रक्रिया वो गलत है। आप किसी को घर से ले जा करके मार दोगे। अगर मारना था तो मुख्य आरोपी को क्यों नहीं मारे। जितनी इस तरीके के हत्याकांड हुए, क्यों सिर्फ कोई यादव मरता है, क्यों कोई मुसलमान मरता है, क्यों कोई दलित मरता है, क्यों कोई पिछड़ा मरता है, क्यों कोई नहीं मुख्यमंत्री के स्वजाति लोग क्यों नहीं मरते। मुख्य आरोपी को आप सरेंडर करवा करके बाकी जो साथ में थे उनको भी सरेंडर करवा दिया। अपनी जाति के लोगों को जो भाजपा या उस तरह की पार्टियों से जुड़े लोग हैं उनको आप सरेंडर करा रहे हो। अन्य लोग को आप गन के उस पर मार दे रहे हो। आप ये बताइए, जो आप लखनऊ की घटना बता रहे हो उसमें बहुत से लोग थे, लेकिन नाम आपने किसका लिया? सिर्फ यादव और मुस्लिम का, जबकि वो यादव लड़का उसमें था भी नहीं। आप किसी को कहीं से कुछ करके आप चूज एंड पिक पॉलिसी अपना रहे हो, ये गलत है। 28 तारीख को सुल्तानपुर में जो दिन दहाड़े एक ज्वेलर्स को लूटा गया था, शुरुआती दौर में जो सीसीटीवी वायरल हुआ था उसमें 5 से 6 लोग बताए जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट किया पता चला 12 लोग इसमें शामिल थे। उन तमाम आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, हाफ एनकाउंटर किया। लेकिन कल जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, मतलब उसकी जान चली गई, उसमें इन 12 आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। लेकिन जब कल एनकाउंटर हुआ मंगेश का, इसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर भड़के हुए हैं। आज शिवपाल यादव का भी इस पूरे मामले में बयान आया था, वो भी वही लाइन ले रहे हैं जो अखिलेश यादव की है। इसी बीच में विधान परिषद में जो नेता विपक्ष हैं लाल बिहारी यादव, उन्होंने जौनपुर वो गए, उन्होंने इसके बाद जो है मंगेश यादव के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है। इस पूरे मामले में जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव का कहना है कि अगर सारे लोग आरोपी थे, मुख्य जो अभियुक्त जिसको बताया जा रहा था वो रायबरेली का था, उसने किसी दूसरे मामले में आत्मसमर्पण किया है और भी बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे। मंगेश यादव का जो पूरा मामला है, एनकाउंटर है, लगातार समाजवादी पार्टी हमलावर है योगी आदित्यनाथ के ऊपर, और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर लगातार जाति देखकर कि जिस तरह से बुलडोजर चल रहे हैं, जात देखकर जिस तरह से एनकाउंटर हो रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मनोज यादव जी हैं। मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, 7-8 मुकदमे पहले से उसके ऊपर थे। अखिलेश यादव काहे इस मामले में कूद रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव ने जो मामला उठाया है, सवाल ये नहीं है कि आप एनकाउंटर कर रहे हो। सवाल ये है कि उस लूट का मुख्य आरोपी कौन है। वो मुख्य आरोपी मुख्यमंत्री के स्वजाति हैं, उनको आप सरेंडर करा रहे हैं, और एक आरोपी को जो उनके साथ था उसे घर से उठा के ले जा कर के आप हत्या कर दे रहे हो और बता रहे हो कि पुलिस पर फायरिंग किया। अगर उसने पुलिस पर फायरिंग किया तो पुलिस के लोग काहे नहीं घायल हुए? घर से ले जा कर के किसी को आप हत्या कर दोगे, ये तो गलत है ही है। तो एक नागरिक होने के नाते, चाहे वो अखिलेश यादव हो या कोई हो, जो इस देश में कानून का राज देखना चाहता, वो ये बात कहेगा ही कहेगा। हत्याएं अगर हुई तो और लोगों की क्यों नहीं हुई, और इस तरह के सवाल उत्पन्न क्यों हो रहे हैं? आप पहले से देखो, जातियां देख करके आप बुलडोजर चला रहे हो, जातियां देख करके आप एनकाउंटर कर रहे हो। मैं ये नहीं कहता अपराधी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन आपकी जो प्रक्रिया वो गलत है। आप किसी को घर से ले जा करके मार दोगे। अगर मारना था तो मुख्य आरोपी को क्यों नहीं मारे। जितनी इस तरीके के हत्याकांड हुए, क्यों सिर्फ कोई यादव मरता है, क्यों कोई मुसलमान मरता है, क्यों कोई दलित मरता है, क्यों कोई पिछड़ा मरता है, क्यों कोई नहीं मुख्यमंत्री के स्वजाति लोग क्यों नहीं मरते। अपराधियों की अगर सूची भी देख ली जाए तो सबसे टॉप 10 के अपराधी तो वही लोग हैं। तो आज की जो स्थिति है, उस स्थिति में ये कहना जो अखिलेश यादव बात उठा रहे हैं, वो एकदम 100% सही बात है कि आप जाति देख करके एनकाउंटर कर रहे हो, घर से ले जाकर न्यायिक प्रक्रिया को आप बाधित कर रहे हो। या तो आप न्यायालय को बंद कर दो, गन से ही सारा निर्णय करने लगो। तो जो उन्होंने कहा है वो एक नागरिक होने के नाते ये बात सच है, सभी को कहनी चाहिए। आज उसकी हत्या और कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी, इसलिए उस पर कोई इस तरह का नहीं है कि जो उनकी जाति का, इनकी जाति का। अपराधी होता, लेकिन जो आप प्रक्रिया अपना रहे हो गलत है।
विधान सभा में हमने देखा था जिस तरह से सीएम योगी भड़के हुए थे, वो बारिश में जो पूरा माहौल ऐसा बना हुआ था और कहीं एक घटना सामने आई थी, उसमें कुछ लड़के थे, एक फैमिली जा रहे थे, एक शायद कोई लड़का था, जिस तरह से उनकी गाड़ी को गिराया गया। इसके बाद दूसरे दिन विधानसभा में उन्होंने दो नाम लिए, एक यादव का नाम था और एक मुसलमान का था। आपको लगता है इन सब बयानों का भी प्रशासन के ऊपर असर पड़ता है? एकदम पड़ता है। ये बताइए प्रशासन किसके अंडर में काम करेगा? जिस तरीके की आपकी मंशा होगी उसी तरीके का तो प्रशासन काम करता है। आप ये बताइए, जो आप लखनऊ की घटना बता रहे हो उसमें बहुत से लोग थे, लेकिन नाम आपने किसका लिया? सिर्फ यादव और मुस्लिम का, जबकि वो यादव लड़का उसमें था भी नहीं। आप किसी को कहीं से कुछ करके आप सिर्फ आप चूज एंड पिक पॉलिसी अपना रहे हो, ये गलत है। न्यायालय और न्याय की व्यवस्था में आप एक तरीके से हस्तक्षेप कर रहे हो, न्यायिक व्यवस्था को ख़त्म कर रहे हो। आप अपने लोगों को तो बचा रहे हो, सिर्फ पूरे प्रदेश में एक नैरेटिव सेट कर रहे हो कि कहीं ना कहीं यादव, मुस्लिम, इस तरीके के लोग जो समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हैं उनको बदनाम किया जाए। आप बताओ, लखनऊ की घटना जिसका आपने जिक्र किया उसमें कितने आरोपी थे? मुख्यमंत्री के जाति के लोग थे, अन्य जाति के लोग थे, अन्य लोग थे। नाम आपने दो क्यों लिया? जबकि जिसका नाम लिया वो था भी नहीं, बाद में वो तो बरी हो गया। तो आप ऐसे नाम अपने अधिकारियों से कहते हो कि ऐसे नाम दो, तो अधिकारी भी तो उसी मानसिकता से काम करेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ आप चले जाओ किसी, जहाँ देखो आप अपराध, अगर शासन से अपराध हो रहा है, पुलिस से अपराध हो रहा है, तो ऐसे लोगों के ही खिलाफ हो रहा है जिनके खिलाफ मुख्यमंत्री जी खुद सदन में हो चाहे और जगहों पे और जिनके नाम लेते हैं। लोकसभा चुनाव में हमने देखा था जिस तरह से एक नारा था पीडीए का और तमाम पिछड़ी जातियों ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। सीएम योगी बार बार यादव मुस्लिम को जिक्र कर रहे हैं विधानसभा में बहस के दौरान, और इसके बाद जो है हम देखते हैं ये जो इनकाउंटर, इस पूरी घटना को लेकर जिस तरह से एक यादव, मंगेश यादव को जिस तरह इनकाउंटर हुआ है, आपको लगता है कि ये जो धारणा जो पीडीए की है, कहीं ना कहीं सीएम योगी इस पर आपको लगता है कामयाब होंगे? बार बार एक ही चीज़ वो बोल रहे हैं। देखिए, जनता सब कुछ जानती है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की मानसिकता जानती है, और शासन और प्रशासन और पुलिस में बैठे लोग भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की मानसिकता जानते हैं। आप जिनका नाम लेते हो बार बार, उन्हें अपराधी करार देकर कहीं ना कहीं आप सज़ा दे देते हो। आप सज़ा देने की मशीनरी थोड़ी नहीं हो। पुलिस किसी भी व्यक्ति को पकड़ती है, अपराध में वो है कि नहीं है, अगर है भी तो जो कानून की प्रक्रिया है, जो आईपीसी की धाराएँ, उनके तहत आप कार्रवाई करोगे ना। आप क्यों नहीं अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है? ये बार बार सवाल अगर लोग उत्पन्न कर रहे हैं तो ये सवाल तो लाजमी है ना कि 8 से 9 लोग, आप बता रहे हो 11 लोग उस हत्या, उस अपहरण में, लूट कांड में शामिल थे। 11 में आप 10 को तो आप सरेंडर करवा दिए। मुख्य आरोपी को आप सरेंडर करवा करके बाकी जो साथ में थे उनको भी सरेंडर करवा दिए। अपनी जाति के लोगों को, जो इस तरह जो भाजपा या उस तरह की पार्टियों से जुड़े लोग हैं, उनको आप सरेंडर करा रहे हो। अन्य लोग को आप गन के उस पर मार दे रहे हो। ये गलत चीज़ है। गलत चीज़ का विरोध हर समय होना चाहिए। और जो पीडीए से इसलिए घबराए हुए हैं कि पीडीए उनको यहाँ से सत्ता से एक तरीके से बेदखल कर चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के ऊपर कितना प्रेशर था आप ही जानते हैं। रोज़ दिल्ली लखनऊ में टकरार होती थी, वो जो तकरार होती तो पीडीए के कारण ही होती थी। तो उनको कहीं लग रहा है कि पीडीए से यादव और मुस्लिम को अलग करो, बाकी को अपने पक्ष में। लेकिन ये पीडीए जानता है, ये पूरा समाज जानता है कि मुख्यमंत्री घोर जातिवादी हैं। मुख्यमंत्री की जो चीज़ें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में विभाजनकारी हैं। तो इस बातचीत को हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। मेरा नाम शैलेंद्र है, साथ में हमारे मनोज यादव जी थे। आप देख रहे थे अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।